Hello student, today we are going to learn exercise 1.1 first question. इस फर्स्ट क्वेश्चन के में हम पहला क्वेश्चन का सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है कि एक ए सेट है जिससे हमको एक रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये रिलेशन हमको यहाँ पे निकालना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। जहाँ सबसे पहले यहाँ पे जैसे हमको रिलेशन दिया है 3y माइनस 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ठीक है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या ले लेते हैं 1, क्योंकि ये रिलेशन 1 क्यों ले रहे हैं, हम 0 भी ले सकते थे पर 0 इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि जो एक्स वाई है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं a से। अब a में 0 तो है नहीं या फिर उसके 0 और 1 के बीच का कोई रियल नंबर भी नहीं है ना, तो हमने इसलिए पहले 1 लिया। अगर हम 1 ले लेते हैं तो यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास में, इसको सॉल्व अगर हम कर ले तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको 3। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है कि r इक्वल टू पहला ऑर्डर्ड पेयर हमको क्या मिल रहा है, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3 मिल रही है हमको। ये हमारा पहला ऑर्डर्ड पेयर मिल चुका हमको। नेक्स्ट वन वहीं पे देखते हैं कि 3 अगर हम यहाँ पे 2 कर दे, ठीक है 2 है ना, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 2 ले ली, देन y की वैल्यू हमको यहाँ कितनी मिल रही है 6 मिल रही है। तो दूसरा ऑर्डर पेयर क्या मिल जाएगा हमको 2 और 6। सपोज अगर हम यहाँ पे 3 कर दे, 3 करने पे y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको 9 मिल जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट ऑर्डर पेयर मिल जाएगा 3 एंड 9। अब हम यहाँ पे 4 कर देते हैं, ओनली 4। सो व्हाट विल बी हियर, हियर विल बी 12। हमने यहाँ पे लिख दिया 4 एंड 12। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें 5 भी रख देते हैं। 5 रखा क्योंकि 4 के बाद 5 भी तो आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा। तो 5 रखा हमने यहाँ पे। तो देन नाउ वी आर गेटिंग है 15, बट 15 इज नॉट प्रेजेंट इन दिस सेट। 15 है क्या सेट में, नहीं है। अगर 15 सेट में नहीं है तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो जैसा का वैसे रहेगा, है कि नहीं। तो हमारे पास जो है पहला सेट क्या बन गया हमारा, यहाँ पे R आ गया पहला सेट एंड सॉरी ये पहला जो हमारा रिलेशंस में ये 4 ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आ। तो ये हमारे पास ये इस रिलेशन में 4 ऑर्डर्ड पेयर हमको मिल चुके हैं। इसके आगे हम यहाँ से क्या करते हैं देखते जरा। हमको पहले बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 1 3 belongs to R, but 1 1 या अदर कोई भी है पर 1 1 या 2 2 और 3 3 4 4 इसमें से कोई ऐसा डबल नंबर वाला हमें कोई ऑर्डर पेयर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो हमने बोला कि इससे बिलोंग नहीं करता है। ये 1 1 अगर R से बिलोंग नहीं करता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज, ठीक है, कि हमने इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट वन हम देखने जा रहे हैं 1 3 बिलोंग्स टू R, बट इसका सिमेट्रिक हम चेक करने जा रहे हैं। तो 1 3 का सिमेट्रिक क्या होगा 3 1, बट इट इज डज नॉट बिलोंग्स टू R। R से बिलोंग नहीं करता है। जब R से बिलोंग नहीं करता तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम चेक करने जा रहे हैं, ट्रांजिस्टिव चेक करने जा रहे हैं। तो ट्रांजिस्टिव में क्या हो जाता है देखते हैं कि 1 3 बिलोंग्स टू R, ठीक है कर रहा है, एंड 3 9 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ये भी R से बिलोंग कर रहा है। बट इसकी नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाता है हमारे पास में कि 1 3 3 9 मतलब A B B C है ना, तो वो फिर A C भी बिलोंग करना चाहिए, है ना। A C भी जो है R से बिलोंग करना चाहिए, पर ऐसा हो रहा है कि 1 9 बिलोंग कर रहा है क्या R से, नहीं कर रहा है क्या वहाँ पे कहीं 1 9 नहीं है। अगर 1 9 नहीं है तो इसका मतलब ये R से बिलोंग नहीं करता। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इट इज नॉट ट्रांजिस्टिव। ओके, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, सेकंड मैथ सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड मैथ में क्या दिया है हमारे सेकंड सम में कि एक्स वाई में रिलेशन दिया हुआ है पर एक्स कैसा होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए।
और ये एक्स वाई कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 आर आवर नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर होते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करने जाए तो क्या हो जाता है कि r इक्वल्स टू, अगर हमारे पास ये इक्वेशन जैसा रिलेशन दिया हुआ है 5, तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 हमारा नेचुरल नंबर भी है, 4 से छोटा भी है। तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली है, 6, सही है, यानी हो जाता है यहाँ पे 1 6। नेक्स्ट वन आ जाता है, हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी ले लिया, y x की वैल्यू 2 ले ली, 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 7। सपोज अगर मैंने x की वैल्यू 3 ले ली तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपनी 8 हो जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 and 8। ठीक है, ये हमको 3 ऑर्डर्ड पेयर मिल गए। अब चौथा क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 4 अगर रख देते हैं तो इसकी ये कंडीशन क्या कहती है कि x की वैल्यू 4 से छोटी होना चाहिए। 4 से अगर छोटी होना चाहिए तो हम 4 तो रख ही नहीं सकते, मतलब इसके आगे हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। हमारे पास ये तो 3 ही ऑर्डर्ड पेयर है। अब हम यहाँ पे क्या देखने जा रहे हैं कि 1 1 6 बिलोंग्स टू r, बट क्या, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, मतलब क्या है, इट इज नॉट ट्रांजिस्टिव, सॉरी इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया है। अब हम सिमेट्रिक सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सिमेट्रिक में क्या जाता है कि 1 6 अगर रिलेशन में है तो क्या इसका सिमेट्रिक 6 1 भी रिलेशन में है क्या, नहीं है, नहीं है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, इट इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड पर जाते हैं हम। थर्ड वन में हम इसकी ट्रांजिस्टिव रिलेशन है या नहीं ये चेक करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1 6 2 7 3 8 इनमें जो है ट्रांजिस्टिव रिलेशन चेक ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि अगर AB बिलोंग्स टू R एंड BC ऑल्सो बिलोंग्स टू R, तो देन क्या होना चाहिए अगली स्टेज में कि AC भी जो है R से बिलोंग करना चाहिए, यही बात होती है। पर हम देखते हैं कि यहाँ पे AB तो दिया है पर कहीं से इधर BC दिया ही नहीं है। BC को रिलेशन दिया हुआ है क्या, जैसे अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे 1 6 है तो है, ठीक है, तो कोई 6 को लेके कोई रिलेशन दिया हुआ है क्या, कि यानी यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर और कोई है क्या 6 के साथ में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि हम यहाँ पे ट्रांजिस्टिव रिलेशन को चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इसे क्या लिख देंगे, इट इज नॉट, हम इसको लिख देते हैं पहले, here we cannot check transitive relation। ठीक है, here we cannot check transitive relation, तो ये क्या आ जाएगा, it will be transitive relation। हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन। इस थर्ड क्वेश्चन में रिलेशंस हमको क्या दिया हुआ है कि y इज डिविजिबल बाय x और x y कहाँ से बिलोंग करेंगे, a से बिलोंग करेंगे, जिसमें 1 से लेकर 6 तक के नेचुरल नंबर दिए हुए हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो इसमें अगर हम जैसे हमने इससे पहले के 2 क्वेश्चन देखे थे, उसमें पहले हमने सबके ऑर्डर्ड पेयर बनाए और फिर हमने इसको सॉल्व किया। ऐसा अगर हम इसमें करेंगे तो बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे और उसमें भी कन्फ्यूजन रहेगा कि ये हमने पूरे बनाए नहीं बनाए, कि कुछ छूट तो नहीं रहेगा, है ना। तो उस चीज़ को बचने के लिए हम इसको एक अलग मेथड का यूज़ करते हैं और यही मेथड हमको आगे भी यही मेथड यूज़ करते हुए चलना है हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम इसके आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि y क्या लिख दिया हमने कि y इज डिविजिबल बाय x, तो x y बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है कि सपोज जैसे हम यहीं पे देखिए कि जब देखते हैं हम कि 6 जो है 3 से डिविजिबल है, मतलब कि यहाँ पर जो है 3 6 इस r से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब हम वहीं पर देखते हैं नेक्स्ट वन, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या
क्या ऐसा हो सकता है कि x इज डिविजिबल बाय x? हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर हम कोई भी नंबर अगर ले, जैसे 6 जो है 6 से खुद से डिविजिबल भी है। अगर 3 की बात करें तो 3 से खुद अपने आप में डिविजिबल है। जितने भी नंबर है सब अपने आप से खुद से डिवाइड भी हो जाते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर x बिलोंग्स टू r। ठीक है, जब इसमें डबल नंबर भी आ रहा है इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम इसकी सिमेट्रिक है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखा हमने कि जब y इज डिविजिबल बाय x, मतलब कि इसका मतलब हो जाता है कि जो 6 जो है 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये है कि 6 जो है r से बिलोंग करता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम इसका सिमेट्रिक फॉर्म ये देखें, क्या 3 भी 6 से डिविजिबल है? तो ऐसा है क्या? नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इतना लिखने के बाद में हम यहाँ पे लिख देते हैं इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं इज नॉट पॉसिबल या इट इज इम्पॉसिबल। y, x does not belongs to r। ठीक है, अगर बिलोंग एक्स वाई अगर आर से बिलोंग करता है पर वाई एक्स आर से बिलोंग नहीं करता, मतलब क्या है कि सिमेट्रिक नहीं है। अब हम इसके लिए ट्रांजिस्टिव रिलेशन चेक कर लेते हैं। ट्रांजिस्टिव रिलेशंस में क्या आ जाएगा के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि y इज डिविजिबल बाय x देन xy बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हो जाता है, थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि जो एक नंबर ले लिया हमने, सपोज ले लिया हमने यहाँ पर कि 10 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, जो 10 जो है 2 से डिविजिबल है, हाँ है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2, 10 बिलोंग्स टू r। लिख सकते हैं सर? हाँ, लिख दिया हमने। नेक्स्ट वन हमने यहाँ पर एक और थर्ड टर्म ले लिया यहाँ से z। ठीक है, z इज डिविजिबल बाय 1, मतलब हमने यहाँ पे ले लिया कि यहाँ पर हमने ले लिया 30 इज डिविजिबल बाय 10 से डिविजिबल है, हाँ है। 3 टाइम डिवाइड हो रहा है इससे और 4 है, तो हम इसलिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि 10 30 बिलोंग्स टू r से बिलोंग करता है। ठीक है, जब हमने इतना लिख दिया है तो अब क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ से 2 और यहाँ का 30, मतलब 2, 30 में भी ऐसी रिलेशन हो सकता है 30 इज डिविजिबल बाय 2। हाँ तो है, हो रहा है डिवाइड। ठीक है, इसका मतलब इससे डिवाइड अगर हो रहा है मतलब ये भी क्या है, r से बिलोंग करेगा। तो हम इसलिए यहाँ पे क्या लिख देते हैं कि z इज डिविजिबल बाय x इज पॉसिबल है ऐसा। अगर पॉसिबल है तो हम इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि x, y बिलोंग्स टू r। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिस्टिव रिलेशन है। अब हम देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है कि एक्स वाई है और एक्स वाई का जो डिफरेंस है होगा एक इंटीजर होगा। ठीक है, एक्स वाई का एक जो डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर मतलब क्या होगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, ये हो सकते हैं। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि ये भी खुद अपने आप में इंटीजर हो। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर रिलेशंस में लिख लिया है कि क्या 1/2 एंड 1/2, हाँ ये भी आ सकते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 माइनस 1/2 तो उसको सॉल्व होके क्या है, 0 भी क्या है, इंटीजर है। ये क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, इनका जो डिफरेंस है वो इंटीजर होना चाहिए, वो चाहे कुछ भी हो। सपोज अगर हमने लिख दिया 1 बाय और इसके सामने तो उसका डिफरेंस कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है तो ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। एक्चुअली जो एक्स वाई जो है कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बट इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इस क्वेश्चन में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसे आगे सॉल्व करने जाते हैं
इसमें हम ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना करके जैसे हमने लास्ट सम सॉल्व किया था वैसे इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या लिखते हैं सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि इफ देखिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर देन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर से बिलोंग करता है। ठीक है, वहीं पे x माइनस एक्स भी इक्वल टू क्या होता है जीरो। जीरो भी क्या होता है इंटीजर ही, जीरो भी इंटीजर है। इसी कारण से क्या हो जाएगा x, बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो डबल नंबर वाले ऑर्डर्ड पेयर भी हमारे रिलेशंस में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है ये कि ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम देख लेते सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर देन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। सपोज हमने दो नंबर ऐसे कुछ ले लिए यहाँ पर कि जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 2.5 कॉमा 0.5। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस जो है क्या आएगा, एक जैसे 2.5 माइनस 0.5, इन दोनों का जो अगर हम डिफरेंस निकाल तो कितना आएगा 2। 2 क्या है, इंटीजर है, मतलब ये कहाँ से बिलोंग करेगा, आर से बिलोंग करेगा। ठीक है, आर से बिलोंग करता है। वहीं पर अगर हम इसको पलट देते हैं तो क्या हो जाता है, यानी कि 0.5 2.5, तो इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, इसमें 0.5 माइनस 2.5, इसका डिफरेंस जो है -2 आ रहा है, जो क्या है वो भी एक इंटीजर है। अगर वो इंटीजर है तो उसका मतलब क्या है कि ये भी आर से बिलोंग करेगा। तो समझ में आया कि जो भी हमारे पास एक्स वाई है तो उसका सिमेट्रिक फॉर्म भी क्या करता है, आर से बिलोंग करता है, मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक है। अब हम देख लेते हैं ट्रांजिस्टिव के लिए चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिस्टिव में हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि एक्स वाई इज एन इंटीजर देन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एंड वहीं पर एक नई टर्म्स ले ली हमने जेड। ठीक है, जेड हमने नई टर्म्स ली तो वाई जेड इज एन इंटीजर देन जेड वाई इज वाई जेड बिलोंग्स टू आर, आर से बिलोंग करता है। तो ये तो समझ में आ गया कि ये दोनों नंबर क्या है, हमारे पास इंटीजर है। ठीक है, तो अगर हम कोई भी दो नंबर ले लें, दो इंटीजर अगर हम ले लें तो दो इंटीजर्स का डिफरेंस भी क्या होता है, इंटीजर ही होता है। आप कोई भी दो नंबर लेके देख लीजिए। ठीक है, चलो हमने यहाँ पे ले लिया, अगर हमने -300 ले लिया। ठीक है, इसको माइनस करने जा रहे हैं अपन, 2 में से प्लस करने में से माइनस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, इसको सॉल्व होकर कितना आएगा, -302 इतना आ जाएगा। मतलब इनका डिफरेंस भी कितना आ रहा है, वो भी इंटीजर है। दो इंटीजर्स का डिफरेंस भी क्या होता है, इंटीजर ही होता है। तो हम इन दोनों का क्या कर लेते हैं, अच्छा इनका पे सम ले लेते हैं। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस या सम, अगर हमने सम भी ले लिया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व होकर कितना आ जाता है 298 माइनस के साइन के साथ। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि दो इंटीजर्स का सम भी क्या होता है, इंटीजर ही होता है। तो इन दोनों का अगर हम सम ले लेते तो क्या मिल जाता है हमको यहाँ पर, एक्स वाई प्लस वाई माइनस जेड बिलोंग्स टू एक्स माइनस जेड। ठीक है, वाई एक्स वाई जेड, इन दोनों का वो सम करने पर हमको क्या मिलेगा, वाई से वाई कट जाएगा और क्या मिलेगा हमको, एक्स माइनस जेड। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर देन एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, इसलिए क्या हो जाता है, ये ट्रांजिस्टिव हो जाता है, इट इज ट्रांजिस्टिव। ठीक है, नेक्स्ट मैच देख लेते हैं अब हम। ये पांचवा मैच देखने जा रहे हैं हम यहाँ से पहले क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में 5 मैच दिए गए हैं और ये पांचों मैच कैसे दिए गए कि ह्यूमन बींग्स में जो रिलेशंस होते हैं उसी रिलेशंस को लेकर के दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ एक मेन इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, ह्यूमन बींग के रिलेशंस जो होते हैं। तो उसी चीज़ को हम ध्यान में रख के देखते हैं कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो ए वाला क्वेश्चन चल रहा है, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है,
ठीक है। क्या दिया है कि x और y वर्क एट द सेम प्लेस। यदि x और y एक ही जगह पे काम करते हैं तो वो हमारे रिलेशंस में आ सकते हैं। वहीं पर अगर हम देखते हैं कि x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, ये स्टेटमेंट डबल से लिख देंगे। हाँ तो हो सकता है सॉरी x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। हाँ सही बात है, जहाँ पे एक x काम करता है वहीं पे वही x भी और काम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू x, x बिलोंग्स टू r। मतलब डबल x आ गया है, मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब हम देख लेते हैं सिमेट्रिक के बारे में, देख लेते हैं। क्या लिखा हमने यहाँ पे कि x y वर्क एट द सेम प्लेस। तो ठीक है, दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं, इसलिए x y क्या होता है, r से बिलोंग करता है। वहीं पर हम देख लेते हैं कि y x भी, मतलब x एंड y एंड x, बात तो वही है, कोई गलत थोड़ी है। अगर पर y एंड x लिख दिया तो इसका मतलब है कि y और x बिलोंग्स टू r। ठीक है, मतलब सिमेट्रिक, इसके सिमेट्रिक को भी क्या हो रहा है, रिलेशंस में आ रहा है, मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक भी रिलेशन भी है। ठीक है, सिमेट्रिक भी हो गया। थर्ड वन हमारा क्या है, ट्रांजिस्टिव, वो भी देख लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं। ठीक है, दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं, तो इसका मतलब, और सेकेंड लाइन में लिखा y एंड z वर्क एट द सेम प्लेस, ये भी एक ही जगह पे काम करते हैं। इसका मतलब क्या है कि x, y और z ये तीनों जो है एक ही जगह पे काम करते हैं, एक ही जगह पे काम करते हैं। तो इसलिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि x एंड z वर्क एट द सेम प्लेस। अगर दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं, कौन कौन, x और z, तो इसका मतलब हो जाता है कि x, z बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिस्टिव रिलेशन है। ठीक है, ट्रांजिस्टिव रिलेशंस हो गया। तो जैसे हमने ए वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, वैसा का वैसा कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ए क्वेश्चन भी और बी वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा कैसे ही सॉल्व हो जाएगा, ये भी रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिस्टिव भी हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन सी वाला देख लेते हैं। सी वाला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। सी वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हमने यहाँ पर कि यहाँ पर ये लिख दिया है कि जो x जो है खुद से ही 7 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है क्या कि कोई व्यक्ति अपने आप से ही थोड़ी देर में या उसी समय पर 7 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए, तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इज नॉट पॉसिबल है, इट इज इम्पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, क्या लिख देते हैं, x, डज नॉट बिलोंग्स टू r, कि r से बिलोंग नहीं करता है। अगर r से बिलोंग नहीं करता तो ये क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब दूसरी लाइन में लिख दिया कि y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। मतलब है कि अगर हमने यहाँ देखा कि x है और ये y है, इसके बीच में डिफरेंस है 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। अब हम दूसरे स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि अब ये जो है इससे 7 सेंटीमीटर ऊंचा भी हो जाए, तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो हम इसलिए क्या लिखते हैं, इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इज नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब हो जाता है कि y(x) डज नॉट बिलोंग्स टू r। अगर r से बिलोंग नहीं करता है तो इसका मतलब ये क्या है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम देख लेते हैं ट्रांजिस्टिव के लिए, देख लेते हैं ट्रांजिस्टिव के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं। देखना यहाँ पे हमने 2 लाइनें लिखी, उस लाइनों में क्या लिखा है कि x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y and y is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। तो इस लाइन का मतलब क्या हो जाता है हमारे पास में कि ये सपोज ये x है, ये हमारे पास थोड़ा सा ऊंचा कर दो इस y को, y है और ये z है।
तो इसमें जो डिफरेंस है 7 सेंटीमीटर का, यहाँ भी 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। ठीक है, एक्स सबसे ज़्यादा ऊंचा है, फिर वाई, फिर जेड, और यहाँ पे हर एक सीधा कितने का 7 सेंटीमीटर का रिलेशन है, ये उससे टॉलर है। तो वहीं पे कह रहा है कि ये रिलेशन बोली इसमें और इसमें भी होना चाहिए, मतलब वाई एक्स और जेड में रिलेशन होना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, उनमें जो रिलेशन होगा कितना का हो जाएगा, 14 का हो जाएगा, है ना, 14 सेंटीमीटर का। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ठीक है, क्या लिख दिया हमने यहाँ पर कि x इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं होगा, 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा। तो उतना सब कुछ नहीं लिखते, बस सिर्फ हमने नॉट लिख दिया तो भी हमारा काम हो गया। और इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि x जेड डज नॉट बिलोंग्स टू r, और हम लास्ट टाइम में क्या लिख देंगे, इट इज नॉट ट्रांजिस्टिव। ठीक, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हमारा। हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1। इसके पहले के क्वेश्चन हम देख चुके थे, सेकंड क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक रिलेशन है कि ए बी उसके ऑर्डर्ड पेयर में है, जहाँ पे ए कैसा होगा, छोटा होगा बी स्क्वायर से। तो हमको एक प्रूफ क्या करना है यहाँ पे कि ये जो रिलेशंस है रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिस्टिव भी नहीं है, और ए बी कहाँ से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से, आर। ठीक है, जब अगर आप सिंपल आर देखते हो तो इसका मतलब क्या होता है, रिलेशन होता है, पर इसी आर को अगर आप ऐसे बोल्ड लेटर में अगर देखो आप, ठीक है, तो इसका नंबर हो जाता है रियल नंबर। तो यहाँ पे जो ए बी जो बिलोंग करते हैं आर से बिलोंग करते हैं। तो हम इसके आगे इसको क्या देखने जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर कि अगर हमने यहाँ पे देखा कि अगर ए बी स्क्वायर है तो इसका मतलब हो जाता है, अगर ऐसा रिलेशन है दो रियल नंबर को लेकर के, तो ये जो है हमारे रिलेशन में आ सकते हैं, ए कॉमा बी डज बिलोंग्स टू आर। ठीक है, पर ए स्क्वायर ये हमेशा ही ट्रू नहीं होता। ठीक है, ये हमेशा ट्रू नहीं हो सकता, इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, ये कहीं कहीं जगह पर ट्रू भी हो सकता है पर हमेशा ट्रू नहीं हो सकता। कैसे ट्रू नहीं हो सकता, देखते हैं यहाँ पर। सपोज कि हमने यहाँ पर a इक्वल्स टू अगर हमने 1/2 ले लिया, ठीक है, और तो फिर क्या होना चाहिए, फिर तो 1/2 इक्वल्स, ठीक है, सॉरी, a इक्वल्स टू 1/2, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर मीन्स कितना हो जाता है, 1/4। ठीक है, और 1/4 अगर हम इसमें रिलेशन देखें 1/2 और 1/4 में कौन सा नंबर बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा है, 1/2 नंबर बड़ा है। जबकि उसने क्या कहा था, हमको इस टाइप का रिलेशन कहा था, कैसा, ये कि इधर जो a और b स्क्वायर, तो ये जो इसमें इधर साइड वाला नंबर कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इधर का नंबर बड़ा होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो ये हमेशा ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। ठीक है, इफ a इक्वल्स टू 1/2, यदि a की वैल्यू अगर हमने 1/2 ले ली, या फिर हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि अगर a की वैल्यू हम अगर 1 से अगर छोटी कोई भी और ले लें तो भी क्या हो जाएगा, ये चीज ऐसा ही होगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसके आगे इसको कैसे प्रूफ करेंगे, अब हम देखते हैं। इसके आगे क्या लिख देते हैं यहाँ पर, इफ a इक्वल्स टू 1/2, तो ये हमेशा ट्रू नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इसके हम यहाँ पे लिख देते हैं a डज नॉट बिलोंग्स टू r। अगर इसको बिलोंग नहीं करता है तो हम इसको क्या लिख देंगे कि ये अपना रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम सिमेट्रिक देख लेते हैं, सिमेट्रिक के लिए क्या जाता है, हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं कि अगर बी स्क्वायर है तो ए बी से बिलोंग करते, ए बी बिलोंग्स टू आर है, बट अगर हम सिमेट्रिक के लिए बी ए स्क्वायर ऐसी टर्म्स ले लें
तो क्या हो जाता है हमारे पास में, पर ये जो रिलेशंस है, ऐसा जो रिलेशंस है ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। ओके, इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होगा। बहुत सी जगह पे हो भी सकता है पर हमेशा ट्रू नहीं होगा। तो जहाँ पे नहीं होगा हम वो चीज देख लेते हैं। पर अगर ऑलवेज ट्रू नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो जाता है हमारे पास में, एग्जाम्पल भी हम अभी देखेंगे कि बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसके लिए। सबसे पहले क्या हो जाता है कि अगर सपोज अगर हमने यहाँ पे लिख दिया कि 1/2 एंड दूसरा इस साइड में अगर 2 है, 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी तो इससे ग्रेटर हो जाएगा। तो देन हम कह सकते हैं कि ये 1/2 एंड 2 बिलोंग्स टू आर है। पर हम वहीं पे लिख लेते हैं 2 एंड 1/2 का स्क्वायर। देखो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 और इधर क्या लिखा है 2, तो इससे तो ये फॉल्स है ना, ये इज फॉल्स। ये क्या हो गया, गलत हो गया, ऐसा फॉल्स है। तो अगर ये फॉल्स है तो इसी कारण हम क्या कह सकते हैं कि 1/2 एंड 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर तो बिलोंग नहीं करता है। अगर ये आर को बिलोंग नहीं करता है तो इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब हम जो है सिमेट्रिक हो गया। अब हम देखते हैं ट्रांजिस्टिव के लिए देखते हैं। तो ट्रांजिस्टिव के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अगर हमने देखा कि यहाँ पर भी हम एक एग्जाम्पल पहले देखते हैं कि ए बी स्क्वायर होता है, तब चलो ठीक है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है। वहीं पर बी सी स्क्वायर अगर हो जाए, सी भी क्या है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बी सी बिलोंग्स टू आर हो जाता है। पर वही बात हो जाती है कि अगर हम यहाँ पे ऐसा कहते कि c इज लेस देन और इक्वल्स टू सी स्क्वायर, तो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये भी हमेशा पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? अगर ये हमेशा पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब हो जाएगा कि AC डज नॉट बिलोंग्स टू आर। फॉर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है, हम देखते हैं कि एक हमारे पास अगर हम 3 और 2 को ले लें, 3 और 2 का स्क्वायर, तो ठीक है, ये तो हो सकता है, ऐसा सही है, तो है ना। 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो यहाँ पे हो जाता है 3, 2 बिलोंग्स टू आर। ये आर से बिलोंग करता है, आर से बिलोंग करता है। वहीं पे दूसरा एक और रिलेशन देख लेते हैं यहाँ पे इसी टाइप में। वो क्या दिया है, 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। 3/2 का स्क्वायर मतलब जाता है 9/4। 9/4 क्या है, 4 से बड़ा है और 2 से बड़ा है, ठीक है। तो इसी कारण से क्या हो जाता है यहाँ पर जो है 3/2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हम देखने जा रहे हैं ट्रांजिस्टिव को लिए। क्या 3 एंड 3/2 का स्क्वायर ऐसा सही है क्या? नहीं, ठीक है। देखिए 3 है, ये क्या है, 3/2। 3/2 को सॉल्व करेंगे कितना है, 9/4। 9/4 को हम सॉल्व करेंगे कितना आता है, 2.25, जो कैसा है 3 से छोटा है, उससे बड़ा थोड़ी है। तो क्या हो जाएगा, इज फॉल्स। फॉल्स लिख देते हैं यहाँ पे। अगर ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर से बिलोंग नहीं करता है। अगर आर से बिलोंग नहीं करता है तो ये क्या है, ट्रांजिस्टिव नहीं है। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। इस थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर है। इस नंबर में, ये नंबर जो सेट है इसका कोई नाम नहीं दिया, हमने हमारी तरफ से लेट कर लिया कि ये ए सेट है, ठीक है। और रिलेशन में ए बी जो है, और ए बी में रिलेशन क्या है कि बी इक्वल्स टू a+1 है। यहाँ पर ए और बी कहाँ से बिलोंग करेंगे, तो ये ए सेट से बिलोंग करेंगे, मतलब ये वाले सेट से बिलोंग करेंगे। अगर अब हम देखते हैं कि यहाँ पे रिलेशंस में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आते हैं,
तो कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे देखते हैं हम। सबसे पहले अगर हमारे पास दिया है b इक्वल्स टू a प्लस वन, ये रिलेशन दिया हुआ है, तो a की वैल्यू सपोज हमने 1 रखी, तो b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, 2 मिल जाएगी। तो यहाँ पे आता है 1 2, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे 2 रख दिया तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, 3 भी मिल गया, तो इधर हो जाता है 2 3। अब हम यहाँ पे क्या रखते हैं, इसी रिलेशन में a की वैल्यू, ठीक है ना, रिलेशन हमको ये दिया हुआ है a प्लस वन, तो a की वैल्यू हमने कितनी रख दिया, 3, तो नहीं 3 रखने जा रहे हैं हम यहाँ पे 3, तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे 4, मतलब तीसरा ऑर्डर पेयर आएगा 3 4। ऐसे ही जो है हम यहाँ पे क्या रख देते हैं 5 के ऊपर 4 रखेंगे 4, देन हम पे हमें मिलता है 5, इधर हो जाता है ये 4 5, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या रख देते हैं 5 रख देते हैं, तो हमको यहाँ मिल जाता है 6, तो ये हो जाता है 5 6, ठीक है। अब हम a की वैल्यू कितनी रख देते हैं, यहाँ पे 6 रख देते हैं, तो हमको यहाँ पे मिल जाता है 7, पर 7 तो हमारे ग्रुप में है ही नहीं, ठीक है ना। 7 हमारे इस जो सेट है, इस सेट में है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमने वैल्यू ली है ए बी की जगह पे ली, और ए बी कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैपिटल ए से, यहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसी कारण से यहाँ पर क्या आएगा 6 7 नहीं आएगा, सिर्फ इतना ही आएगा, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन में आ जाता है। अब हम आगे देखते हैं इसमें कि क्या ये हमको ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव है या नहीं है, उसको चेक करना है हमको। तो ठीक है, देखेंगे हम यहाँ पे क्या करते हैं। सबसे पहले कि इस जो हमारे पास जो रिलेशंस आया है, क्या उसमें ये टर्म्स है क्या, सॉरी ये ऑर्डर्ड पेयर है क्या, ये सब है क्या उसमें, नहीं है, नहीं है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जब बिलोंग नहीं करता है तो ये क्या है, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक के लिए, देख लेते हैं। देखा हमने कि 1 2 जो है R से बिलोंग करता है, पर 2 1 इसमें कहीं से कहीं तक आपको 2 1 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें 2 1 नहीं है, और 2 1 नहीं है मतलब सिमेट्रिक नहीं है। अब हम देखने जा रहे हैं, इसके लिए ट्रांजिस्टिव सॉल्व करने जा रहे हैं। ट्रांजिस्टिव के लिए देख लेते हैं यहाँ पे, तो कैसे देखते हैं हम, ठीक है। देखा हमने कहा कि 1 2 एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, आर को बिलोंग कर रहे हैं, जैसे कि ए बी और बी सी जो है आर को बिलोंग कर रहे हैं। तो क्या अब हम देखते हैं कि इसी में से क्या ए सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा कहीं पर भी, यानी ए सी मतलब क्या 1 3 भी आर को बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, 1 3 है क्या कहीं से तक, नहीं है। और जब नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बट लिख देते हैं हम, बट इसलिए नहीं कर सक रहा है अभी 1 3 जो है आपको बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इट इज नॉट ट्रांजिस्टिव, ठीक है, इट इज नॉट ट्रांजिस्टिव। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 का। इस फोर्थ क्वेश्चन में रिलेशंस क्या दिया है कि ए बी अगर हमारा ऑर्डर्ड पेयर है तो ए जो होगा छोटा होगा बी से, या उसके बराबर भी हो सकता है, और ये जो ए बी जो है तो कहाँ से होंगे, रियल नंबर से, ठीक है। जिसमें हमको ये प्रूव करना है कि ये जो है रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिस्टिव भी है, परंतु सिमेट्रिक नहीं है, हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर ए बी, अगर ऐसा रिलेशन है हमारे पास में ए बी में, तो ए बी बिलोंग्स टू आर होता है, तो ए के बराबर भी हो सकता है या उससे बड़ा भी हो सकता है। तो परंतु यहाँ पर जो है इसमें कौन सा एक साइन लगा हुआ है, याला भी साइन लगा है, बार लगा है, इसका मतलब है कि ए के कैसा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। हाँ, तो ये सही बात है, ऐसा हो सकता है। तो इसी कारण से हम कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर, ऐसे आर से बिलोंग करता है, इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव हमने इसको प्रूव कर दिया। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक के लिए, देखते हैं सिमेट्रिक में क्या हो जाता है कि ए बी अगर ऐसा है तो ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये ए बी आर से बिलोंग करेगा।
परंतु अगर वहीं पे कह दे क्या ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पहले ही क्या डिक्लेयर कर दिया है कि ए जो है बी से छोटा है। अब हम कह रहे हैं नहीं, बी को बड़ा कर दो, है ना, तो ऐसा थोड़ी होगा। तो हमें क्या कहेंगे, इज फॉल्स, ये सही नहीं है, गलत है, ठीक है, फॉल्स है ये। अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब है कि बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर से बिलोंग नहीं करता है। और अगर आर से बिलोंग नहीं करता तो ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। अब हम देखने जा रहे हैं इसके बाद में ट्रांजिस्टिव प्ले देख लेते हैं। तो ट्रांजिस्टिव प्ले हमारे पास क्या आ जाता है कि हमने कहा कि ए बी है, तो ए माइनस ए बी बिलोंग्स टू आर, ओके। वहीं पे एक और टर्म्स ले ली हमने सी, जो कि कैसी है, सी से बड़ी है, ठीक है। तो इसी कारण से हो जाएगा हमारे पास में ये बी सी बिलोंग्स टू आर, आर से बिलोंग करता है। अब वहीं पर अब अगली स्टेप में हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ये तो आ गया हमारे पास में। अगर हम यहाँ पे देखें ये ए बी और सी में क्या रिलेशन बन रहा है, इस टाइप से रिलेशन बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर ए सी में भी ये रिलेशंस आ सकता है। अगर ये रिलेशन अगर आ जाता है तो हम लिख सकते हैं कि ए सी बिलोंग्स टू आर, ये आर से बिलोंग करता है। अगर आर से बिलोंग करता है इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिस्टिव है। इसको हम चाहे तो कुछ और एग्जांपल भी लेकर के हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से फिफ्थ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इस फिफ्थ क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है कि ए बी पेयर अपना ऑर्डर्ड पेयर में है, तो उसमें क्या रिलेशन है कि ए इज लेस देन द क्यूब ऑफ द बी, ठीक है, बी का जो क्यूब है उससे वो छोटा है। हमको यहाँ पर चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव रिलेशन इसमें है या नहीं है, और जो ए बी जो कहाँ से बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ से ऐसा करते हैं, इसके सबसे पहले रिफ्लेक्सिव पे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने अगर जैसे कुछ एग्जांपल ले लिए कि अगर हमने देखा 1/2 एक टर्म्स ली हमने यहाँ पर, तो क्या रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए, तो इसका क्यूब, ठीक है, तो इसका क्यूब 1/2 का क्यूब, तो इसमें ये रिलेशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने में कितना आ रहा है, 1/8 आ रहा है। जो कैसा होगा, ये ऐसा हो सकता है कि नहीं, ये फॉल्स है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इज फॉल्स, ये फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब क्या है कि 1/2 एंड 1/2, ठीक है, 1/2 भी एक रियल नंबर है, और इसमें क्या है कि सारे रियल नंबर आ सकते हैं, कहा गया, तो ये जो है आर से बिलोंग नहीं करेगा। अगर ये आर से बिलोंग नहीं करता है मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं सिमेट्रिक के लिए। तो हम सिमेट्रिक के लिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमने यहाँ पे 1 लिया और एक बार 1/2 का क्यूब ले लिया, ठीक है, तो अगर ऐसा, हाँ सही भी है, सही है ऐसा, अगर सही है तो क्या हो जाता है ऐसा कि 1 एंड 2 जो है कहाँ से बिलोंग करता है, आर से बिलोंग करता है। परंतु इसका सिमेट्रिक लेने के लिए अगर हम 2 को इधर कर दे और 1 को इधर कर दे तो ऐसा सही है क्या, नहीं है। तो 2 तो 2 से रहेगा, परंतु 1 का क्यूब क्या रहेगा, वो भी 1 ही रहेगा, पर ऐसा इसके ट्रू है क्या, नहीं है, ये फॉल्स हो जाता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं इज फॉल्स, और अगर ये फॉल्स है तो फिर 2 1 आर से बिलोंग नहीं करता है, ये भी आर से बिलोंग नहीं करेगा। 1 2 आर से बिलोंग कर रहा है पर 2 1 आर से बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, ये रियल नंबर, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब हम इसको ट्रांजिस्टिव के लिए सॉल्व करते हैं। ट्रांजिस्टिव के लिए सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, इसमें सबसे पहले एक नंबर लेते हैं 3 और 3/2 का क्यूब ले लिया हमने, तो ठीक है, इसको सॉल्व होने पे 27/8 आ जाता है, ठीक है, 27/8, तो ठीक है, इससे ये 3 से बड़ा ही होगा ये, ठीक है, 3 से बड़ा ही है। तो अगर ये 3 से बड़ा है तो क्या हो सकता है, 3/2 बिलोंग्स टू आर, आर से बिलोंग करता है। एक और ऐसी नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पर, एक ले लिया हमने 3/2 एंड दूसरा ले लिया हमने 6/5 का क्यूब, ठीक है।
अब 3 इसको सॉल्व करेंगे तो एक नंबर जो आएगा वो क्या होगा, 3/2 से बड़ा ही होगा। ठीक है, अगर ये बड़ा हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 यहाँ पे आ जाता है 3/2 6/5 बिलोंग्स टू आर, आर से बिलोंग करता है। परंतु अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, ये ए बी बी सी, तो क्या सी ए भी इससे बिलोंग, सॉरी ए सी भी क्या इससे बिलोंग कर रहा है। ए सी मतलब क्या हो जाएगा 3 और 6/5 इससे बिलोंग कर पाएगा क्या, तो पहले हम इसको चेक करना पड़ेगा हमको। तो हमने यहाँ पे चेक किया तो कितना हो रहा है, ये 6/5 का क्यूब। अब हम इसको अगर सॉल्व भी करें तो सॉल्व करने पे हमको जो नंबर मिलेगा वो कैसा होगा, 3 से छोटा होगा। 3 से क्या होगा, छोटा हो जाएगा ये नंबर। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगर 3 से अगर छोटा हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, इज फॉल्स। ये ऐसा नहीं होता, ये फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो उसका मतलब क्या हो जाता है, ये कि 3 and 6/5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर से बिलोंग नहीं करता है। अगर ये आर से बिलोंग नहीं करता है इसका मतलब ये क्या है, ये ट्रांजिस्टिव नहीं है। इट इज क्या हो जाएगा, इट इज नॉट ट्रांजिस्टिव। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 का। हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है। ये रिलेशन कहाँ से लिया गया, यहाँ सेट ए से लिया गया है। इसका नाम कुछ नहीं दिया पर हमने हमारी तरफ से ए कंसीडर कर लिया। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 है और इस रिलेशन में 1 2 और 2 1 है। हमको ये शो करना है कि ये कैसा है, सिमेट्रिक भी, ये सिमेट्रिक है परंतु ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिस्टिव नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ के क्वेश्चन में देख रहे हैं तो क्या क्या है, पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए बात कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 और 3 3 ये रिलेशन में होना चाहिए था, परंतु इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, होना तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए तीनों होना चाहिए था, परंतु यहाँ तो कोई भी नहीं है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नेक्स्ट वन अब सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या आ जाता है, 1 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आर से बिलोंग करता है। एंड 2 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये भी आर से बिलोंग कर रहा है आर से बिलोंग। इसका मतलब क्या है कि ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट वन अब हम ट्रांजिस्टिव के लिए बात देख लेते हैं। ट्रांजिस्टिव में क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें कि ए बी एंड बी सी ये दोनों इससे बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, ए सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए। तो ए सी किस में क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 1, जब यहाँ से ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे 1, तो 1 1 भी क्या हो रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बिलोंग करना चाहिए, परंतु इसमें 1 1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इसका मतलब कि ये आर 1 1 जो है आर से बिलोंग नहीं कर रहा, रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब ये क्या है, ट्रांजिस्टिव नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इट इज नॉट ट्रांजिस्टिव। Now we are going to solve the seventh sum, exercise 1.1. Now here we can see relation. यहाँ पे relation दिया हुआ है, बुकों के बीच में relation दिया है, बुक्स के बीच में relation दिया हुआ है। वो बुक्स ऐसी बुक्स है कि एक लाइब्रेरी है। ठीक है, लाइब्रेरी में यहाँ बुक्स रखी, सपोज इसके ऐसे लॉक बने हुए हैं, बुक्स रखी हुई है। तो इन बुक्स में जैसे पहली बुक ये रखी है, दूसरी तीसरी बुक्स ऐसी रखी हुई है, इनके कुछ नाम भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे इसका नाम ए है, इसका नाम बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ऐसे है। इसमें कहा गया ए में कितने पेजेस है, तो बोले 110 पेजेस है। बी में कितने पेजेस है, तो उन्होंने कह दिया कि 120 पेजेस है। सी में कितने हैं, तो बोले 121 पेजेस है। इसमें डी में कितने हैं, तो बोले 90 पेजेस है। ई में कितने हैं, तो बोले फिर उसमें 110 पेजेस है। एफ में कितने हैं, तो बोले 130 पेजेस है। जी में कितने हैं, तो 130 पेजेस है।
एच में कितने हैं तो बोले 130 पेजेस है, आई में कितने तो बोले 200 पेजेस है, इसमें कितने 300 पेजेस है। तो अब हम यहाँ से यहाँ पे जो सपोज कि ये जो रिलेशंस लिया गया है यहीं की बुक्स के लिए लिया गया, और भी बुक्स है पर हमारा काम इतने में हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहा गया है कि इसमें कैसी बुक्स आ सकती हैं, तो इसमें जो है ए और ई ये बुक्स आ सकती है, इसका पेयर आ सकता है, ऑर्डर पेयर आ सकता है। क्यों? क्योंकि उनमें कैसे पेजेस है, सेम पेजेस है, ठीक है। और क्या आ सकता है बोले इसमें आ सकता है कि बोले इसमें से इधर एफ में बोले 30 पेजेस है, तो एफ और एच में भी कितने बोले 30 पेजेस है, ठीक है। ये भी आ सकता है 30, एच भी आ सकता है, ठीक है। अब उन्होंने और क्या कह दिया कि बोले एफ एच आ सकता है, बोले एच एफ नहीं आ सकता, बोले हाँ वो भी आ सकता है, बोले एच एफ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर इसमें रखे गए हैं, ऐसे बुक के नाम इसमें रखे गए हैं जिनमें क्या है कि नंबर ऑफ पेजेस कैसे सेम है, ठीक है। जैसे ए ई हमने रखा, मतलब ए ये है और ई है, दोनों में कितना है 110 पेजेस है, ठीक है। एफ जी एच एफ एच एफ का तो एफ ये है और एच ये है, दोनों में 130 पेजेस है, ऐसा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑर्डर पेयर बनते चले जाएंगे, पर हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको जैसे हम अभी तक सॉल्व करते आ रहे थे इससे पहले के जो हमने सॉल्व किए वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, आर को बिलोंग करता है, तो क्यों बिलोंग करता है एस, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक्स और वाई में जो है सेम नंबर ऑफ पेजेस है, ठीक है। जैसे मैंने बताया जैसे ए और ई में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, वैसे तो क्या अगर सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स एंड एक्स क्या लिख दिया हमने, एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक्स एंड एक्स में तो हम ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं x x बिलोंग्स टू r, r से बिलोंग करता है, अगर ये r से बिलोंग करता है तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव हो गया अभी। अब हम सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं, तो सिमेट्रिक में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम यहाँ पर क्या लिख दिया हमने अब यहाँ पे कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब कि एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो जब हम एक्स एंड वाई लिख सकते हैं तो हमने सिर्फ यहाँ पे वाई एंड एक्स लिखा, तो उसको डिफरेंस थोड़ी हो रहा है। जब वाई एंड एक्स लिख सकते हैं तो इसका मतलब जाता है कि वाई एंड एक्स बिलोंग्स टू आर, ऐसा हम लिख सकते हैं। जब ऐसा लिख सकते हैं उसका मतलब क्या है कि ये सिमेट्रिक है। अब हम ट्रांजिस्टिव के लिए देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या होता है कि एक्स वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। एक और हमने नई बुक ले ली, यहाँ पे जेड ले ली और हमने लिखा वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब कि वाई और जेड में भी सम नंबर में भी कैसे सेम नंबर ऑफ पेजेस है। तो इससे क्या मतलब निकल रहा है कि एक्स कॉमा वाई एंड जेड एक्स कॉमा वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, इसका मतलब ये निकल रहा है ना। तो हम यहां से सिर्फ काम की बात इतनी लिख देते हैं कि एक्स जेड क्या लिखते हैं हमने कि एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर ऐसा है तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, ये आर से बिलोंग करता है। अगर ये आर से बिलोंग करता है तो हम इसके लिए यहाँ पे क्या लिख देते हैं कि क्या है, ट्रांजिस्टिव है। अब हम देख पा रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिस्टिव भी है, मतलब ये क्या है, हाँ सही सोच रहे हैं आप, एक्विवेलेंस भी है ये, ठीक है। ठीक है, ये हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम 8th क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इस 8th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 कुछ इंटीजर्स दिए हुए हैं और इसमें रिलेशंस क्या दिया है कि अगर ए पेयर ऑर्डर्ड पेयर है तो उनका डिफरेंस जो होगा वो कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इसको कहाँ में रखा गया है, बार में रखा गया है, ठीक है।
और इसको लेके हमको क्या प्रूव करना है कि कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या हो जाता है कि जो क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिस्टिव भी हो, उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे देखा इसको, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान, कोई टफ नहीं है। जैसे देखा कि ए बी किसको बिलोंग करते हैं, आर को बिलोंग कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाता है यहाँ से, एस ए बी ए माइनस बी इवन। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये कब होगा कि ए माइनस बी इज एन इवन, एक इवन। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं ए माइनस ए इक्वल्स टू जीरो, जीरो को बाहर से बाहर निकाला तो ये भी जीरो, जीरो को भी क्या कंसीडर किया गया है कि इवन नंबर ही कंसीडर किया गया है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे कुछ नंबर को ऑर्डर में लिखे तो क्या होता है उसका मतलब, अगर हम कुछ नंबर को ऑर्डर में रखें तो उसका मतलब क्या निकलता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो देखिए ये क्या है, इवन नंबर है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है और ये इवन है। तो देखो दो इवन नंबर के बीच में क्या आ रहा है, एक ऑड नंबर आ रहा है, दो ऑड नंबर के बीच में एक इवन नंबर आ रहा है, ऐसे ही हो रहा है। तो इसीलिए ये दो ऑड नंबर के बीच में क्या होगा, ये भी क्या होगा, इवन ही होगा। इसीलिए जीरो को भी इवन कंसीडर करके रखा गया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं जीरो अगर आ गया है, ठीक है, और जीरो भी क्या है, इज एन इवन नंबर है, इसको भी इवन नंबर कंसीडर करके रखा हुआ है। तो अगर ऐसा होता है तो हम इसलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये आर को बिलोंग करता है। अगर ये आर को बिलोंग करता है इसका मतलब क्या है, ये ए क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ से, यानी हम इसके आगे देखते हैं कि सिमेट्रिक के लिए सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हमने यहाँ पे कि a माइनस ए बी बिलोंग्स टू आर एज a माइनस बी इज एन इवन, ये इवन नंबर है। तो इसी कारण से b माइनस ए बी क्या होगा, इवन ही नंबर होगा। चेक कर लेते हैं, तो कैसे, दो एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने यहाँ से 5 और 1 ले लिया, दोनों का डिफरेंस निकाला तो कितना आ जाएगा, देखो 4 आएगा, 4 को सॉल्व करने पे 4 आएगा, मतलब है कि 5 1 बिलोंग्स टू आर, ये आर को बिलोंग करता है, ठीक है। वहीं पर दूसरी चीज आ जाती है 1 5 अगर ले ले तो क्या होता है, तो -4 आएगा, -4 को सॉल्व होने पे 4 आएगा, इसका मतलब क्या है, ये भी इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इसी कारण से हम यहाँ पे 1 5 को भी आर से बिलोंग कर सकते हैं। तो देखा 5 1 भी आर से बिलोंग कर रहा है, 1 5 भी क्या कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि b माइनस ए इज इवन, ये इवन है। अगर ये इवन है तो b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ऐसा हो जाएगा। अगर ये ऐसा अगर है तो हम क्या बोल सकते हैं कि क्या है, सिमेट्रिक है। देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पर देखते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर एज ए माइनस बी इज एन इवन, ये क्या होगा, इवन हो जाएगा, ठीक है, ये इवन है। वैसे हमने देखा कि बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, बी माइनस सी इज एन इवन। हमने अगर इनको इवन अगर कंसीडर कर लिया है कि ए माइनस बी और बी माइनस सी अगर इवन है तो उनको ब्रैकेट हटाने के बाद भी वो क्या रहेंगे, यानी इसको मॉड ये बार हटाने के बाद भी जो भी नंबर रहेगा वो भी क्या रहेगा, इवन ही रहेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए देखें, एग्जाम्पल देखें कि ये इसमें से अगर हमने बार भी हटा दिया, -4 के ऊपर से बार हटा लिया तब भी वो इवन ही है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, पर इवन तो है। वैसे अगर बार भी हटा लिया हमने इस पर से तब भी वो क्या रहेगी, इवन ही रहेगा। उसकी अगली लाइन में हमने क्या लिखा था, सम ऑफ 2 इवन इंटीजर इज इवन, यानी कि दो इवन नंबरों को अगर हम प्लस करें, दो इवन इंटीजर्स को हम प्लस करें तो उसका आंसर हमें क्या मिलता है, इवन ही मिलता है। इसलिए एग्जाम्पल देख सकते हैं हम कि जैसे अगर सपोज हमने 20 ले लिया और एक -10 ले लिया, इन दोनों का सम निकाला हमने, तो सम निकालने पे कितना मिलेगा हमको यहाँ पर,
ब्रैकेट खुल के जो है 10 मिलेगा, और 10 क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, तो इवन हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को भी क्या कर लेते हैं, दोनों का प्लस निकालते हैं। तो प्लस क्या हो जाता है हमारे पास में, देखिए यहाँ पे हमने दोनों को प्लस लेने पे क्या हुआ, यहाँ पे b से b कट जाएगा और a माइनस सी, यानी a माइनस सी यहाँ पर हमको मिल जाता है, जो क्या होगी वो भी इवन होगा, जैसे हमने ऊपर वाले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसके आगे क्या लिखने जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ से कि अगर ये इवन है तो क्या हो जाएगा, a माइनस सी इज एन इवन, ये भी इवन होगा। अगर ये इवन है तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये आर को बिलोंग करता है। अगर ये आर को बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये कैसा रिलेशंस है, ये रिलेशन ट्रांजिस्टिव रिलेशंस है। ठीक है, ये क्या ट्रांजिस्टिव रिलेशंस है। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिस्टिव रिलेशन भी है इसमें। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये कैसा रिलेशंस है, ये एक्विवेलेंस रिलेशंस है। अब इस क्वेश्चन में के नीचे वाले पोर्शन में कुछ दिया हुआ है, उस पोर्शन को हम देख लेते हैं। उसमें क्या कहा गया है कि दो सेट है जिसमें 1, 3 एंड 5 है एक सेट में, एंड सेकंड सेट में क्या है 2 एंड 4 है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें सारे नंबर कैसे है, इवन ऑड है, और इसमें कैसे है, इवन है। ठीक है, तो हम इस सेट का नाम x कंसीडर कर लेते हैं, इस सेट का नाम हमने y ले लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, लिख देते हैं देखिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है कि x, जो x में कैसे है, सभी कैसे है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो उल्टा लिख दिया है, कैसे है, ऑड इंटीजर्स है x में, और y में कैसे, सभी कैसे है, इवन है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर दो द डिफरेंस ऑफ टू इवन इंटीजर आर टू ऑड इंटीजर इज ऑलवेज इवन। यदि अगर हम दो नंबर ले रहे हैं और दोनों नंबर कैसे अगर इवन है, ठीक है, जैसे कि हमने 4 एंड 2 लिया, तो इसका जो डिफरेंस जो आएगा वो भी कैसा आएगा, 2, मतलब ये क्या है, इवन आ गया। अगर हम दो ऑड नंबर ले रहे हैं, जैसे 5 और 1 ले लिया, तो हमको 4 मिल रहा, तो ये कैसा है, ये भी हमारा कैसा है, इवन आ गया। तो अगर हम दोनों नंबर कैसे, एक तो ऑड ले लें या इवन ले लें, ऐसा हमने इस 3 लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, कि डिफरेंस ऑफ टू इवन इंटीजर्स आर टू ऑड इंटीजर्स इज ऑलवेज इवन, ये कैसा होता है, हमेशा इवन होता है। बट वहीं पर हम देखें द डिफरेंस ऑफ वन इवन एंड वन ऑड इंटीजर इज ऑलवेज ऑड। अगर हम इसमें से ये देखें कि एक ऑड नंबर है और दूसरा कैसा है, एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर है, तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो कैसा होगा, ऑड होगा। ठीक है, तो इसी कारण से जैसे अगर नीचे वाले एग्जांपल ले लेते, अगर हमने लिखा 4 और एक ले लिया हमने 1, देखो एक इवन है एक ऑड है, तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, मतलब ऑड आ गया। हमको यहाँ पर क्या चाहिए कि जो इसका डिफरेंस है वो कैसा हो, इवन हो। ठीक है, इवन है, तो इवन कब मिलेगा कि दोनों के दोनों एक तो इवन हो या फिर ऑड हो। तो इसी कारण से हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसके एलिमेंट का रिलेशन सिर्फ इसी से बनेगा और इसके एलिमेंट का रिलेशन सिर्फ इसी से बनेगा। ठीक है, इस यानी इसी टाइप के ऑर्डर टू पेयर हमारे इसमें, हमारे इस रिलेशंस में आएंगे। ठीक है, इतना तो हमने लिख दिया, बहुत सारी चीज इसके अंदर आ गई, और क्या लिख दें हम यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से ऐसा करते हैं, चलो इतना भी बहुत है, पर्याप्त है। ठीक है, तो ये हमारा 8th क्वेश्चन हो गया। अब हम 9th वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 9th वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमारे पास में कि एक ऐसा सेट है जिसमें सभी इंटीजर है, पर वो इंटीजर कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 12 के बीच में है। ठीक है, 0 से लेकर 12 के बीच में है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका मतलब क्या हो जाता है, मतलब इसमें 0 भी है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये पूरे लिख दिए हमने यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पर हम पहले क्वेश्चन पर भी कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इस पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इस तरीके से
ऑर्डर्ड पेयर लेना है जिसका कि डिफरेंस क्या हो, मल्टीपल ऑफ 4 हो। कैसा, तो देखते हैं इसमें क्या दिया। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आर के लिए यहाँ पे मिलता है कि जैसे 1 5, ठीक है 1 5, यानी 1 और 5 अगर हम करें तो इसको सॉल्व होके कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 5 लेके चल रहा है तो इसमें अगर ये फार्मूले से 1 -5 कितना आ जाता है -4, और -4 को सॉल्व करने में कितना आता है 4। तो हमारा आंसर यहाँ पे यानी 4 हो गया। 4 क्या है इसका 4 जो है 4 का मल्टीपल भी है। अगर हम यहाँ पे दूसरा नंबर ऐसा ले लिया कि जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 2 and 10, 2 - 10, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा -8। यहाँ से 8 निकला तो 8 में 8 भी 4 से डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स 8 इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है उसका मल्टीपल है। तो यहाँ पे जो है क्या क्या आ सकता है, और हमारे पास 2 और 10 आ सकता है, और 10 और इसको अगर हम ऐसा कर दें 10 - 2 कर दें तो ये भी आ सकता है, मतलब 10 - 2 भी R से बिलोंग कर सकता है। मतलब इस तरीके से नंबर आ सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा ये देखें क्या 2 भी इसमें आ सकता है क्या, हाँ 2 भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि देखो 2 - 2 करने पे क्या आ जाएगा 0, और 0 तो हर एक नंबर का मल्टीपल होता ही है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो डबल नंबर वाले ऑर्डर्ड पेयर भी आ सकते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं हम यहाँ से, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ से। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, देखिए हमने क्या लिखा है कि a b बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है कि जो a - b जो है 4 का मल्टीपल है, ठीक है। तो वहीं पे a - a करने पे कितना आ रहा है 0 आ रहा है, 0 तो हर एक नंबर का मल्टीपल होता है, इसलिए हमने लिखा इज द मल्टीपल ऑफ 4। अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो a जो है किसको बिलोंग करेगा, R को बिलोंग करेगा। अगर a अगर R को बिलोंग कर रहा है इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है रिफ्लेक्सिव है। इसके बाद हम सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने लिखा है कि ए बी आर से बिलोंग करता है क्योंकि a - b इज मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल है। अगर a - b अगर 4 का मल्टीपल है तो क्या b - a भी 4 का मल्टीपल है क्या, हाँ होगा, चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अभी हमने ऐसे भी देखा था, देखो 2 10 तो 10 2 हुआ था यहाँ पे। जैसे कि अगर हमने देखा कि यहाँ पे 10 - 2 उसको मॉड में लेने पर यहाँ पे कितना होता है, इसको सॉल्व करने पे -8, और -8 मतलब 8, देखो ये 4 का मल्टीपल है। वहीं पर हम सॉरी यहाँ प्लस में आएगा, यहाँ पे अगर हम देखें 2 - 10 ले लें तो भी क्या हो जाता है -8 = 8। देखो ये भी 8 का, ये भी 4 का मल्टीपल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि b - a इज मल्टीपल ऑफ 4। अगर ऐसा है तो b a बिलोंग्स टू R, जैसा होल ए भी R से बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक है। अब हम ट्रांजिस्टिव के लिए देख लेते हैं। ट्रांजिस्टिव के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, देखिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है कि ए बी बिलोंग्स टू R, क्योंकि a - b इज मल्टीपल ऑफ 4, एंड b - c बिलोंग्स टू R क्योंकि b - c इज मल्टीपल ऑफ 4। अगर ये मॉड में रहने पर ये मल्टीपल है, और बिना मॉड के भी क्या होंगे, मल्टीपल ही रहेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें कि जैसे में मॉड नहीं भी रहता और ये 8 और -8 अगर आता, देखो ये 8 भी क्या है मल्टीपल ऑफ 4 है, और ये -8 भी क्या है मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। तो इसे मॉड रहने और नहीं रहने से मल्टीपल का कोई उससे कोई परेशानी उसको नहीं है। तो हमने देखा कि दोनों कैसे होंगे, मल्टीपल ही होंगे। अगली लाइन में क्या लिख देते हैं, देखिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है कि अगर दो मल्टीपल को, यदि 2 मल्टीपल ऑफ 4 को अगर हम प्लस करते हैं, उसका सम निकालते हैं, तो जो आंसर हमको मिलता है वो भी क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 4 ही होता है। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर 2 मल्टीपल कैसे ले लिए, एक 16 जो है वो 4 का मल्टीपल है, 24 भी जो है ये भी 4 का मल्टीपल है। अगर हम दोनों को प्लस कर देते हैं, प्लस करने में हमको क्या मिलता है 40 भी देखो क्या है 4 का मल्टीपल ही है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि सम ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 4 इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी जो उसका आंसर मिलेगा वो भी कैसा होगा, मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा। तो हमने यहाँ पे ऐसा लिख दिया है। इसकी अगली स्टेप में हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया कि ये दोनों जो मल्टीपल मिले थे, इन दोनों को हमने यहाँ पे प्लस किया। प्लस करने पर हमको क्या मिला, a - c मिला। अगर a - c जो है वो भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा।
अगर ये a माइनस सी और मल्टीपल ऑफ 4 है तो a माइनस सी का जो मॉड लगा वो भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि AC, ठीक है, AC बिलोंग्स टू R। अगर ऐसा हो जाता है, अगर AC भी R से बिलोंग कर लेता है तो ये क्या है कि कौन सा रिलेशन है हमारे पास में, ये ट्रांजिस्टिव रिलेशन है, ठीक है, ट्रांजिस्टिव हो चुका है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिस्टिव भी है। मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, कौन सा रिलेशन हो जाएगा, एक्विवैलेंस रिलेशन हो जाएगा। हम यहाँ पे इसलिए इसमें क्या लिख देते हैं, क्या लिखते हैं हमने, इट इज एन एक्विवैलेंस रिलेशन, ठीक है। ये हमारे पास जो था ये पहला क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसका, ए बी जबकि ए इक्वल्स टू बी। अगर ए इक्वल्स टू बी हो तब इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएगी, इसमें आ जाएगा जैसे ये सब कहाँ से बिलोंग करेगा, इसी ए से बिलोंग करेगा, जिसमें क्या क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, फिर 1 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा। जैसे करते रहते क्या क्या आ सकता है अपने पास, यहाँ से हम देखें तो 12 तक के ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल कब रहेगी, जब सेम रहे तभी तो इक्वल होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखा हमने कि ऐसा तो है, तो उससे पूरा देखने में हमको तो एक चीज़ तो क्लियर दिख रही है कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है ही, ठीक है, रिफ्लेक्सिव का आ रहा है। दूसरी चीज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये सभी एक यानी खुद ही एक उसी का क्या है, सिमेट्रिक फॉर्म भी है, मतलब ये सिमेट्रिक भी हो चुका है। नाउ वी आर नॉट एबल टू चेक हियर द ट्रांजिस्टिव रिलेशन, या ट्रांजिस्टिव रिलेशन हम चेक नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है, ये कैसा है, ये ट्रांजिस्टिव भी है, टी भी आ गया, तो मतलब तीनों रिलेशन यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब ये कैसा हो जाएगा, एक्विवैलेंस रिलेशन भी हो जाएगा, ठीक है। पर ये तो हमने एक ऐसी सॉल्व कर दिया, पर हम इसको अच्छे से लिख के भी सॉल्व करके बता देते हैं अभी आपको हम। इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे लिखा ए बी बिलोंग्स टू आर एज ए इक्वल्स टू बी, ठीक है, ऐसा हो जाता है। क्योंकि अब हम देखते हैं कि ए इक्वल्स टू ए बी हो जाता है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर, ये आर को बिलोंग करता है। अगर आर को बिलोंग कर लिया, इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक है, सॉरी ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब हम सिमेट्रिक के लिए सॉल्व करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, क्या लिखा हमने कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या होता है, ए बी जो है ए इक्वल्स टू बी है। अगर ए इक्वल्स टू बी है तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल्स टू ए भी लिख सकते हैं। अगर बी इक्वल्स टू ए लिखेंगे मतलब क्या होता है, बी ए बिलोंग्स टू आर, ए बी आर को बिलोंग करता है। तो हम कह सकते हैं कि कौन सा रिलेशन है, सिमेट्रिक भी है ये। अब हम ट्रांजिस्टिव के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ट्रांजिस्टिव के लिए कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं यहाँ पे। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि ए इक्वल्स टू बी है, और फिर लिखा बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब बी इक्वल्स टू सी है, ये भी यहाँ पे है। तो ये दोनों चीज़ का हम मिला दे तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, ऐसा हो जाता है। तो इसमें से हम काम की चीज इतनी बार लिखते हैं कि ए इक्वल्स टू सी है। अगर ए इक्वल्स टू सी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये आर को बिलोंग करता है। अगर ये आर को बिलोंग करता है इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक, सॉरी ये क्या है, ट्रांजिस्टिव रिलेशन है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और क्या है, ट्रांजिस्टिव भी है। मतलब ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, कौन सा रिलेशन है, ये एक्विवैलेंस रिलेशन है। परंतु इस ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन तो पूरा कंप्लीट हो गया, परंतु इसके पहले क्वेश्चन को लेकर कुछ पॉइंट यहाँ बचे हुए, हम उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट रिलेटेड टू द वन इन ईच केस। जबकि अगर ऐसे सारे हमको सेट निकालना है जिसमें कि 1 आता हो, अगर हम इसके लिए बात करें कि जिसके मल्टीपल 4 हो, ऐसी बात आती है तो पर उसमें 1 भी आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 के साथ में क्या लिख देते हैं हम, इसमें 1 के साथ 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0, ठीक है। 0 भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। वहीं से हम 1 माइनस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, हमने -4 और फिर उसमें से मॉड हटाएंगे तो क्या होगा, +4 हो जाएगा। फिर 1 माइनस 9 तो ये भी क्या हो जाएगा, 8, ऐसे ही आ जाता है।
इसी के साथ में 1 के साथ में, अब 13 तो है नहीं, चलो ठीक है। इसी के साथ अगर हम देखें, इसी के अगर हम दूसरे उल्टे भी उठा के देखें, उल्टे भी देखें मतलब 5 माइनस 1, इसको देखें तो भी 4 आएगा, और 9 माइनस 1 तो भी 4 8 आ जाएगा। तो ये इतने केसेस में क्या आ रहा है हमको, क्या मिल रहा है हमको, यानी 1 के साथ में ये हमको ऑर्डर्ड पेयर ऐसे मिल रहे हैं कि 1 यानी जिसमें 1 आ रहा हो, ठीक है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन के लिए बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, एक ही होगा वहां पे, उसने क्या कहा है कि 1 इक्वल्स टू 1, मतलब कि a इक्वल्स टू b होना चाहिए। तो हमने 1 इक्वल्स टू 1 रखा, तो तभी क्या हो जाता है अपने पास 1 1 बिलोंग्स टू r, r को बिलोंग करेगा, ठीक है। ये आ जाता है। वैसे इतने ऐसी चीजें एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, ठीक है, पर हमारे क्वेश्चन में तो हमने बता दिया।